निगम मनोज त्यागी निगम पार्षद एडीएमसी के विपक्ष नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के। और आज हम इन्हों से जानते हैं कि जो कल वारदात हुई है दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पे, राघव चड्ढा जी के ऑफिस पे, वो पूरा क्या मामला था, जिसके अंदर फुटेज के अंदर जो साफ साफ दिखाया गया है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी उस वीडियो के अंदर साफ साफ दिखाई दिए हैं। जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे दिल्ली जल बोर्ड के जो ऑफिस है उसमें तोड़फोड़ की, मारपीट की, और काफी जो वहां के वर्कर थे वो काफी सदमे में हैं। आइए जानते हैं पूरी क्या कहानी है मनोज त्यागी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि दिल्ली के अंदर पूरे तरीके से बैकफुट पे है, इनको अच्छी तरह पता है कि दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया है। इनके आए दिन नए नए स्कैम और स्कैंडल जनता के सामने जो उजागर करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, उससे बहुत ज्यादा बौखला गए हैं। हमारे नेता दुर्गेश पाठक लगातार इनके विषय में पीसी करके जनता के सामने जो इनके भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको रोजाना लाने का जो काम कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी जब उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, गोवा की तरफ जब बढ़ रही है, हरियाणा के अंदर जब बढ़ रही है, तो इनको ये डर है कि इस पार्टी के आगे बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी का जो सूर्य है वो अस्त हो जाएगा। जैसे कि हमने कल राघव चड्ढा जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाइट सुनी थी, उसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीजेपी के जो गुंडे आए थे वो साफ साफ बोल रहे हैं कि जो किसान आंदोलन चला है आप उसकी सपोर्ट मत करो। देखिए, किसान आंदोलन से इनको पता है कि पूरा देश, पूरा हमारा हिंदुस्तान ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। और यहाँ तमाम ज्यादातर लोग जो गांव और देहात से जुड़े हुए लोग हैं। जितने शहरों में जो बस्ती है उनमें ज्यादातर पॉपुलेशन गांव से आए हुए लोगों की है। और क्योंकि हम गांव से हैं और गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान के साथ जुड़े हुए हैं, और किसान से हमारा नाता, रिश्ता, भाईबंदी, चाचा ताऊ, मामा मामी, सब तमाम लोग, तमाम रिश्ते हमारे किसान परिवारों में हैं। तो ये इस बात से परेशान है कि आज जो देश का किसान सड़कों पर उतर आया और वो किसी भी तरीके से, किसी भी बात से इन कानूनों को, 3 नए बिल जो ये लेकर के आए हैं उनके पक्ष में नहीं है। और क्योंकि ये मोदी जी बार बार इस कानून के लिए अपील कर रहे हैं, बार बार लोगों से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने मन की बात कर रहे हैं, उस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आज हम पूरे देश से जो वोट ले रहे थे वो मोदी जी के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे वोट ले रहे थे। लेकिन आज जब उनकी बात को किसान अनसुना कर रहे हैं, किसान समझ रहे हैं कि उनके हक को मारने का काम हो रहा है, आज उनको बंधुआ मजदूर बनाने की ओर ले जाया जा रहा है, तो इस कड़ी में किसानों ने मन बना लिया है कि अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपना रोजगार बचेगा, अपनी किसानी बचेगी, अपनी खेती बचेगी, अपनी जमीन बचेगी, तभी हम और चीजों को अभी मतलब उनको महत्व दे सकते हैं। लेकिन आज तो किसान से किसानी और जमीन दोनों खिसकने की बात हो रही है, उनसे उनका जो रोजी रोटी का साधन है वो छीनने की बात हो रही है। और किसान सब कुछ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जमीन पे समझौता कभी जीवन में नहीं करता। जब के किसान की 3-3 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी जमीन के छोटे से 100 गज के टुकड़े के लिए 3-3 4-4 पीढ़ी लड़ जाती हैं। तो जब जमीन का मामला आता है तो किसान अपनी आन बान शान मानता है जमीन को, तो वो अपने जान लगा करके, चाहे उसकी बलि चढ़ जाए, चाहे उसे कहीं भी चढ़ना पड़े, सूली पे चढ़ना पड़े या उसे जो भी करना पड़े, लेकिन वो जमीन के साथ समझौता नहीं कर सकता। आज किसान की जमीन पे बात बनाई है, आज किसान की खेती पे बात बनाई है, आज किसान उसके लिए अड़ के खड़ा हुआ है। इसलिए सबको, पूरी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जिन मोदी जी के नाम पे हम वोट लेते थे, आज जब उनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली जाएगी और पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो बुरी तरीके से गिरेगा। उसके चलते ये पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। और इस बौखलाहट में ये हमारे अभी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे भी इन्होंने हमला किया, इनकी यूथ विंग ने। अब कल मेन विंग प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जो कि संवैधानिक पद पे भी हैं और ऐसे पद पे रहते हुए
और उन्होंने जिस तरीके की कार्यालय में, जल बोर्ड कार्यालय में जाकर के जो तोड़फोड़ करने का जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, ये गुंडागर्दी है। इस तरीके से भीड़ को लेकर के आप किसी सरकारी कार्यालय के अंदर घुस जाना और तोड़फोड़ करना, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये तमाम लोग जो दिल्ली के लोग हैं, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, जो पुलिस के साथ शामिल हैं। सर, हमने जो फुटेज देखी थी उसके अंदर कहीं-कहीं पर खून के छींटे भी थे। गिलास टूटा है, चोट लगी है, कर्मचारियों की चोट लगी है, वहां किसी पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करता। वहां पे सरकार के साथ जो सरकार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो कर्मचारी काम करते हैं, जो अपने परिवार को छोड़ करके सुबह से लेकर शाम तक पूरी दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके साथ मार पिटाई की गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके खून खराबा हुआ, उनको खून निकला है, उनको चोट लगी है। मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी ये बहुत ही दंगा कराने वाली और दंगा करने वाली पार्टी है और इसके नेताओं ने ये साबित कर दिया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से इस घटना के अंदर शामिल है, मैं समझता हूं कि इनकी मंशा और मनोदशा दोनों ही खराब है। सर, हमने देखा है जब दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता जी जब दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय के अंदर जब एंट्री करते हैं गेट नंबर 6 से, तो सीधा-सीधा पुलिस भी पीछे खड़ी है और जो आपके जल बोर्ड के जो गार्ड थे, वो गेट को रोक रहे थे कि कोई खोले ना, लेकिन पीछे से भी कोई पुलिस वाले आते हैं और गेट को खोलने में पूरी-पूरी मदद करते हैं। एक्चुअली है क्या कि केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस आती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसलिए दिल्ली पुलिस पे भी एक अलग तरह से दबाव बनाया जा रहा है। ऊपर से बड़े अधिकारियों को फोन कराया जाता है और बड़े अधिकारी उस दबाव के चलते कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को करने में जिस तरीके से अपने आप को पंगु महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में भी इस बात की कसमकस है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनकी नौकरी है, उनकी वो क्या करें, कहाँ जाएं? उनको लॉ एंड ऑर्डर का मतलब यही है कि आपको दिल्ली के अंदर जो पूरे कानून व्यवस्था उसको बना करके रखना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी सरकार का आदमी हो, किसी का भी आदमी, लेकिन वो मजबूर है अपनी नौकरी के चलते। इन्होंने हर जगह हम देखने के आ रहे हैं जो संवैधानिक जो निकाय हैं, जो हमारे सिस्टम के जो एक अभिन्न अंग कहे जाते हैं, तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठ करके अपने तरीके से इस्तेमाल करने का काम कर रही है। कभी कोई बड़ा ब्यूरो कह लीजिए या कोई और विभाग कह लीजिए, तमाम विभागों के अंदर दबाव की राजनीति हो रही है और वो दबाव के चलते वो मजबूर हैं। मजबूरी में उनको वो कदम उठाने पड़ रहे हैं जो वो नहीं उठाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस भी उसी के चलते परेशान है। सर, हमने देखा है जैसे अभी काफ़ी दिनों पहले, अब तो ख़ैर अनशन खत्म हो गया है, बीजेपी के जो महापौर थे, निगम पार्षद थे, जो सीएम आवास पर बैठे हुए थे, काफ़ी दिन तक बैठे रहे और जिस दिन केजरीवाल जी को आंदोलन में सपोर्ट करना था, जिस दिन भारत बंद था, उस दिन सीएम जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये पूरी क्या वो थी? देखिए, मैंने आपको कहा कि मोदी जी को बैकफुट पे जाने का मतलब है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चले जाना। आज मोदी जी के नाम पे वोट लेकर के ये लोग नेता बन रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे वोट लेकर के नेता बन रहे हैं। तो इनको पता था कि अगर अरविंद जी वहां प्रोटेस्ट में पहुंचेंगे, किसानों के बीच में पहुंचेंगे, तो ये प्रोटेस्ट और बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद ये आपके काबू में नहीं आएगा। हालांकि ये आज भी इनके काबू में नहीं है। ये अलग अलग किसान, छोटी छोटी किसान यूनियनों से बात करके अलग अलग किसानों से कुछ कुछ स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कि हम इससे बहुत खुश हैं, लेकिन वो सब मैनिपुलेटेड है। सबको पता है, पूरी जनता जानती है, मीडिया भी अच्छी तरीके से जानती है जिस तरीके से दबाव के अंदर मीडिया काम कर रही है या इनकी परचेज पावर की वजह से कर रही है, ये भगवान जानता है या वो मीडिया कर्मी जानते हैं। अन्यथा ये प्रोटेस्ट जो करनाल, जीटी करनाल रोड पे है, तो ये करीबन करीबन सिंधु बॉर्डर से लेकर के पीछे 30 किलोमीटर तक ये प्रोटेस्ट पहुंच चुका। 30 किलोमीटर तक यहाँ पे लोग लेटे हुए हैं, किसान लेटे हुए हैं। मेरे गांव से स्वयं मेरे परिवार के चाचा हैं, उनका फोन आया कि यहाँ सर्दी की वजह से पैरों में गिलाव की स्थिति पैदा हो गई है। मैंने कुछ ट्यूब्स परचेज करी हैं, 600-700 ट्यूब परचेज करी हैं, वो मैं देने के लिए आज जा रहा हूँ वहां पे। और किसान लेकिन मन बना के बैठा है कि या तो मर के जाएंगे या हक लेके जाएंगे। सर, जैसे हमने देखा है अभी पीछे जब 2500 करोड़ रुपए का आप विज्ञापन लेके एलजी हाउस पे गए थे कि हम सीबीआई की मांग करने के लिए,
हमने वहां पर देखा जो एलजी हाउस है वो भी सिविल लाइन थाने में आता है और सीएम हाउस भी सिविल लाइन थाने में आता है। तो दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस पे बीजेपी के जो महापौर थे, निगम पार्षद थे, उनको बैठने की पूरी-पूरी अनुमति दी गई थी और आप लोगों को डिटेन कर लिया गया था इसके अंदर। देखिए मैंने पहले ही कहा कि गृह मंत्रालय के अंडर में जो है पुलिस आती है, उनकी मजबूरी है। उन्हें हर वो बात करनी है, हर वो काम करना है, जिसके लिए गृह मंत्रालय से दबाव होगा। क्योंकि पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में है, तो उन्होंने हमें रोकना था। हम 7 आदमियों के लिए 700 पुलिस लगाई गई। जबकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बैठे हैं, तमाम पार्टी के लोग आवाजाही कर रहे हैं और पुलिस उनकी सेफ्टी के अंदर दोनों साइड से बैरिकेड लगा करके उनकी केयर कर रही है, उनके खाने का इंतजाम कर रही है, उनको ठंड में बैठने के लिए ऊपर से शेड डालने का काम कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दिल्ली पुलिस जिस दबाव में काम कर रही है, उनका ही मन जानता होगा कि उनको कैसा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि वो भी किसान के बेटे हैं। वो भी उस खेत खलिहान में काम करके आए हुए हैं, वहां घूमे हुए हैं, उस मिट्टी से पालन पोषण हुआ है उनका। तो वो भी जानते हैं कि जो किसानों के साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। कल तक भंडारण पे रोक थी, रेड पड़ती थी, माल जब्त कर लिया जाता था और आज उसी भंडारण को आप ठीक कर रहे हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था, नई व्यवस्था आई है? तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी मिलावट है, मिलीभगत है। जिन किसानों के लिए कानून बनाया जा रहा है, वो किसान उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप बनाना किसके लिए चाहते हैं? जनता के लिए कानून बनाया जाता है तो जनता के लिए उनसे पूछ करके कानून बनाइए या फिर उनके हक में बनाइए जिससे वो खुश हो। जब वो लोग खुद नाराज हैं, खुद परेशान हैं, वो नहीं चाहते इस तरह का कानून, तो क्यों बनाया जा रहा है ऐसा कानून? हटा दीजिए। सर एक चीज और देखने में आई है, जब से सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने यूपी में इलेक्शन की घोषणा करी है, वहां से तरह-तरह के बीजेपी नेताओं के ट्वीट आते हैं। जिस ट्वीट के अंदर एक ये भी आया था कि आओ आप यूपी मॉडल देखो, और मनीष मनीष सिसोदिया जी यूपी गए, वहां पर ना तो वो डिबेट में आए और साथ-साथ जब वो स्कूल देखने के लिए जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी को रोक लिया गया। वहां पे जो कमिश्नर थे उनकी स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो ये साफ पता चलता है। देखिए वो पूर्ण राज्य है, वहां पे मुख्यमंत्री के अंतर्गत पुलिस आती है और कमिश्नर साहब कहते हैं कि आप मेरी आज्ञा के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। एक दूसरे राज्य का उप मुख्यमंत्री, शिक्षा के जगत में जिसने अथाह काम किया हो, जो व्यक्ति शिक्षा के लिए देश विदेश तक जाना जाता हो, उसको आप उत्तर प्रदेश में, अपने ही देश में एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए नहीं जाने देते। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये आपकी पोल खोलता है योगी जी, ये आपके शिक्षा मंत्री की पोल खोलता है, क्योंकि आपने काम जनता के लिए कोई काम नहीं किया, ना शिक्षा पे काम किया, ना हॉस्पिटैलिटी पे काम किया, ना हेल्थ पे काम किया, लेकिन आप सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं। आप बड़े-बड़े मंचों पे खड़े होकर के हिंदुत्व के नाम की 2 बात कह देते हैं और दूसरे समुदाय को उल्टा-सीधा बोल देते हैं। उससे आप एक वोट का जुड़ाव देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जनता को समझ में आता है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें मकान चाहिए और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, लेकिन आप उस सारी चीजों को देने में पूरे तरीके से विफल हैं, जिस वजह से आप उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को ना तो स्कूलों में जाने देना चाहते हैं, ना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़े, क्योंकि आज तक काम की राजनीति करने वाली पहली पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर गई है, जो आपको बिल्कुल गवारा नहीं हुआ। सर एक सवाल और है, बीजेपी एमसीडी में है और मैंने काफी एरिया देखे हैं जहां पर एमसीडी में बिल्कुल काम नहीं होता। निगम पार्षद कहते हैं जो आपसे बनता है वो आप कर लीजिए। सफाई कर्मचारी काम नहीं करने को तैयार, बोलते हैं कि हमारी सैलरी नहीं आती है। तो इसका क्या उद्देश्य है? क्या बीजेपी सफाई ही नहीं करना चाहती है या सत्ता में वापस नहीं आना चाहती? उनको पता चल गया है कि अब तो 1 साल बचा है, करो ना करो, अब तो वापस आना ही नहीं है। देखिए एक्चुअली प्रतिस्पर्धा कहाँ होती है? प्रतिस्पर्धा वहां होती है जहां दोबारा आने का प्रयास किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा एक प्रथा चला रखी है कि हर नए चुनाव में नए लोगों को लेकर के आओ। पुरानों के साथ जो कुछ उन्होंने किया, वो सब धुल जाएगा। जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो उन्होंने गलती की, जो उन्होंने क्षेत्र के लोगों के काम नहीं किए, जो क्षेत्र के साथ संवाद पैदा नहीं किया, तो ये सारी चीजों की जो कमियां थी, उनको हटाने के लिए जो उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च कर रखी है,
कि हर चुनाव में नए परिंदे, नई उड़ान, नया मचान, नया मकान, नई गाड़ी, नई व्यवस्था। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उसी पे चल रहे हैं। और इनको पता है कि एमसीडी के अंदर जिस तरीके से इन्होंने पिछले 4 वर्षों में जो नए परिंदे आए थे, इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जो उड़ान उड़ी है, वो अथाह उड़ान है, बड़ी ऊंचाइयों तक गई है। उसमें 2500 करोड़ का तो आपको पता है कि नॉर्थ एमसीडी में बहुत बड़ा घोटाला जो हुआ, उस पे ये सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकता है बड़े-बड़े लोग शामिल हो। इसी तरीके से इस हमारी एमसीडी में, पूर्वी एमसीडी में लगातार इन्होंने तमाम वो काम जो एमसीडी के कर्मचारी किया करते थे, ज्यादातर कामों को निजी कंपनियों को देने का काम किया है। मैन पावर प्राइवेट कंपनियों से ले रहे हैं। तो उससे साफ पता चलता है कि ये हर काम में इनको कमीशन चाहिए। बिना कमीशन के ये कोई काम करना नहीं चाहते। आज अगर हम कर्मचारियों के हित की बात करें तो उनके हित को मारने के लिए ये लोग तैयार हैं, लेकिन उनके हित में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। सिर्फ आई वॉश करने का काम करते हैं। इनको पता है कि अगर इन्हें दोबारा से प्रत्याशी बनाया गया, इन्हीं पार्षदों को, तो ये दोबारा से बुरी तरीके से हार जाएंगे। और सफाई व्यवस्था में आपको पता है कि 47 में से 46वां स्थान पूर्वी दिल्ली एमसीडी का आया है। अब इससे नीचे स्थान कौन सा होता है मैं नहीं समझ सकता कि 47 शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण में 46वां स्थान अगर ईडीएमसी का आया है, तो फिर और इससे नीचे कहां जाओगे? अब तो कुछ ऊपर ही आओगे। तो इनको पता है अब ये 2 अंक 3 अंक ऊपर चढ़ गए, 4 अंक ऊपर चढ़ गए, तो ये अपनी पीठ थपथपाएंगे, देखिए हमने कितना अच्छा काम किया है, हम 4 अंक ऊपर चढ़ गए हैं, हमारा सर्वेक्षण में हम अव्वल आ गए, हम ऊपर आ गए। और हो सकता है स्वच्छ सर्वेक्षण इन्हीं की सरकार का है, एक बार डाउन कर दिया, इस बार हो सकता है कि बहुत ऊपर ले जाएं, क्योंकि चुनाव है। जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां स्वच्छता उस शहर की ये नंबर 1 कर देंगे, नंबर 2 कर देंगे, नंबर 5 कर देंगे, नंबर 10 कर देंगे। इन्हीं के हाथ में तो सर्वेक्षण है। लेकिन इन्हीं के सर्वेक्षण में 47 में से 46वां स्थान आना बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली की जनता जानती है कि पिछले 14 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर निगम की जो भद पीट रखी है, जो भ्रष्टाचार में अव्वल नंबर पे ला रखा है इसको, जो मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के जन्म प्रमाण पत्र तक जो घूसखोरी चल रही है, जिस तरीके से दुकानों के ट्रेड लाइसेंस के लिए लोगों को 10-10, 20-20 हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, और उन जिनके ट्रेड लाइसेंस नहीं बनते उनकी दुकानों को सील करने का जो काम कर रहे हैं, हाउस टैक्स के लिए जो दुकानों को सील करने का काम कर रहे हैं और 10-10 गुना जो पेनल्टी ले रहे हैं, उसका सरलीकरण नहीं करना चाहते। ये इनको पता है कि सरलीकरण करने से रिश्वत की कमाई नहीं आएगी। ये उसको और कठिन बनाना चाहते हैं, उस प्रक्रिया को और कठिन बनाना चाहते हैं, जिससे कि ज्यादातर लोग ना दे पाए, उनके घर पे मोटे-मोटे नोटिस जाएं और वो फिर बार्गेनिंग करने के लिए ईडीएमसी ऑफिस में आए, जिससे ये अपने भ्रष्टाचार की कमाई को बीच में रख करके और उसको सेटल कर सके। तो दिल्ली की जनता ने तो मन बना लिया है कि नगर निगम के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी इनको चाहिए ही नहीं, और ये आने वाले समय में आपको साफ दिखाई देगा। जिस तरीके से ये कार्यालयों पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, इससे इनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आप संयम बरतें और अपना बहुत ही धैर्य से काम करें। ये लोग बौखलाहट में उल्टा सीधा काम करेंगे, लेकिन हम लोग तैयार हैं। हम जनता के बीच में जाकर के इनकी पोल खोलेंगे। आज तो हमने पदयात्रा करी है। हम एक-एक वार्ड में मोहल्ला सभा करके जनता को बताएंगे कि तुमने क्या भ्रष्टाचार किया, क्या तुमने यहाँ पे गंदगी मचाई है, कौन सा तुम्हारा स्थान सफाई में आया और कौन सी तुमने काम किए। उन सारे कामों को स्वास्थ्य सेवाओं पे लेकर के, शिक्षा पे लेकर के, जो एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए और जो इन्होंने एमसीडी को पीछे ले जाने का काम किया, वो जनता के सामने तक लाएंगे और इनकी पोल खोलेंगे। जैसे कि आप सबने सुना, हमारे साथ एमसीडी नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी जुड़े हुए थे। ऐसी ही और खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। मैं आपके साथ जगदीश प्रजापति। धन्यवाद।